इसलिए माताओं बहनों को भोजन बनाने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका आलस पूरे घर के स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि आलस किया तो तुम्हारा भी खराब, क्योंकि तुम्हें भी बाजार के खाने की लत पड़ जाएगी। अरे आज नहीं बनाएंगे खाना, आज होटल में जाके खाएंगे, हमसे नहीं बनता, रोज़ रोज़ खाना बनाएं क्या। लो आ गया आलस। अब उनके एक आलस ने पूरे परिवार को कहाँ भेज दिया? होटल में। अब होटल का खा खा के फिर कहाँ जाओगे? क्या बात है, क्या बात है। और कौन चाहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़े? कौन चाहता कि उसके पेट में दर्द हो? कौन चाहता कि उसका बीपी बढ़े? कौन चाहता? कोई भी नहीं चाहता। तो महिलाएं यदि आलस ना करें तो घर में बहुत सारे सुख आ जाएंगे, और महिलाएं आलस करें तो ना चाहते हुए घर में बहुत सारे दुख आ जाएंगे। अब घर में मान लो देवरानी जिठानी और सास है, अब काम करने का नंबर आएगा, वो उसका मुंह देखेगी, वो उसका मुंह देखेगी। फिर दोनों देवरानी जिठानी यदि एक हो गई तो सास को काम करना पड़ेगा। यदि जेठानी और सास एक हो गई तो देवरानी को करना पड़ेगा। देवरानी और सास हो गई तो जेठानी को करना पड़ेगा। ये राजनीति शुरू हो जाती है घर में। और जहाँ राजनीति आ गई वहाँ फिर प्रेम नहीं होता है ना। और ये आलस ही राजनीति करवाता है। ए तू बैठ जा, वो कर लेगी अपने आप। हाँ कल तू बैठ जा, तू काहे को कर रही है? अरे भाई मैंने एक दिन और बताया था, जिस घर की महिलाएं अपने हाथ से झाड़ू पोंछा और बर्तन करती हैं उस घर में शांति होती है। और उस एक सबसे बड़ी बात बताऊं, उस घर की प्राइवेसी कभी बाहर नहीं जाती है। जिस घर की महिलाएं झाड़ू पोंछा बर्तन अपने हाथ से करती हैं उस घर की प्राइवेसी कभी बाहर नहीं जाती है। वरना जो झाड़ू पोंछा बर्तन वाली आएगी वो झाड़ू पोंछा बर्तन तो कम करती है। बेटा बाप से क्या कह रहा है, सास बहू की लड़ाई क्या हो रही है ना, ससुर से क्या बातें हो रही हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, सारे उस पर ध्यान रहता है। झाड़ू पोंछा कम होता है। और फिर दूसरे घर में जाएंगी तो दूसरे घर वालों को भी फिर बड़ा चस्का सा रहता है उसके घर में क्या हो रहा। अब बहन पहले चाय पी ले, काम बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, बर्तन बाद में कर लेना, पहले चाय पी ले। और चाय का मतलब चाय नहीं है, और चाय का मतलब उसके घर में क्या हुआ है बैठ के सुना। ये चाय इसलिए मिल रही है तुझे। तो दूसरे घर की निंदा बुराई सुनोगे उसमें भी पाप है। तुम्हारी बाहर जा रही है उसमें भी परेशानी है। तो यदि महिलाएं अपने घर से झाड़ू पोंछा करें अपने हाथ से तो पहली बात तो संतुष्टि होती है। तुम्हें जैसे साफ बर्तन चाहिए वैसे मिल गए, तुमने जैसे रखना है उस हिसाब से रख दिए। अब बर्तन वाली तो बर्तन वाली है, अब वो तो कहीं आटा लगा छोड़ गई, कहीं दाल लगी छोड़ गई, कहीं कुछ लगी छोड़ गई, तुम भुनभुनाते रहो, तुम 10 बार कहते रहो, वो नहीं सुनने वाली। वो तो यूं हाथ मारी और यूं चली, बस यूं मारी और यूं चली। ऐसे होता कि नहीं होता? और तुम अपने हाथ से करोगी तो अपनी संतुष्टि से करोगी, ठीक है ना। दूसरी बात है, यदि मान लो बर्तन वाली होगी तो पूरे दिन बर्तन इकट्ठे होंगे तब वो शाम को आएगी, रात के इकट्ठे होंगे तो सुबह आएगी। अब रात भर जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं उसमें इतने असंख्यात जीव पड़ जाते हैं, इतने असंख्यात जीव पड़ जाते हैं कि वो दूसरे दिन तक तो आपको 1000 पाप दे करके जाते हैं। और यदि अपने हाथ से बर्तन मांजने होंगे, अरे कौन सुबह के लिए छोड़ो, फटाफट मांजो और चलो।